नमस्कार, पॉलिटिकल पिच पर आप सभी लोगों का स्वागत है। एनडीए में पंजाब से शिरोमणि अकाली दल, आंध्र प्रदेश से तेलुगु देशम पार्टी, उड़ीसा से बीजू जनता दल और त्रिपुरा से टिपरा मोथा एनडीए का नया साझेदार बनेगी। नीतीश बाबू के घर वापसी के बाद, नीतीश बाबू के एनडीए में वापसी के बाद भारतीय जनता पार्टी नीति एनडीए का उड़ीसा, पंजाब, आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा में राजनीतिक बढ़त मिलने की उम्मीद है। उड़ीसा में गौरतलब है कि सभी दल टिपरा मोथा को छोड़ करके ये सभी दल कभी न कभी एनडीए के हिस्सा रहे हैं। उड़ीसा की बीजू जनता दल केंद्र की पहली एनडीए सरकार जो अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में सरकार थी, उस सरकार में भी साझेदार रही है और नवीन बाबू अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में कैबिनेट मंत्री भी थे। और अब फिर से 15 साल बाद दोनों दलों के बीच में गठबंधन होने वाला है। दोनों दलों की अगर दलीय स्थिति देखते हैं, उड़ीसा से 21 लोकसभा के सीट में से 12 पर बीजू जनता दल का कब्जा है, जबकि 8 सीट पर भारतीय जनता पार्टी की, एकमात्र सीट कांग्रेस के पास है। फिर भी दोनों दल गठबंधन कर रहे हैं। इस गठबंधन होने की पुष्टि बीजू जनता दल के उपाध्यक्ष देवी प्रसाद मिश्रा ने एक लिखित बयान में किया। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के भी वरिष्ठ नेता उम्मीदवार चयन को लेकर के होने वाली कोर ग्रुप की बैठक से पहले जुएल ओराम ने भी दिया था और उन्होंने भी स्वीकार किया था कि दोनों दलों के बीच में गठबंधन की बातचीत हो रही है और इस बहुत जल्द ही इस गठबंधन का ऐलान किया जा सकता है। अमित शाह का उड़ीसा दौरे के दौरान इस गठबंधन का ऐलान संभव है। 2036 में उड़ीसा के 100 साल पूरे होने के अवसर पर उड़ीसा के लिए बहुत कुछ करना है। इस बात को लेकर के उड़ीसा में बीजू जनता दल केंद्र की भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन कर रही है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2047 में विकसित भारत का संकल्प है। ऐसे में ये दोनों दल फिर से एकजुट होकर के काम करना चाह रहे हैं। उड़ीसा के साथ साथ पंजाब में भी, उड़ीसा में इस गठबंधन में कहीं अगर पेच फंसी हुई है तो थोड़े बहुत सीट समझौते को लेकर के हैं, जहां भाजपा चाहती है कि 147 सदस्य विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी 50 से 52 सीट पर लड़े और बीजू जनता दल 95 से 97 सीट पर, और लोकसभा में इसका उलट भारतीय जनता पार्टी 14 सीट पर और बीजू जनता दल 7 सीट पर। लेकिन बीजू जनता दल लोकसभा में और अधिक सीटें और विधानसभा में कम से कम 102 सीटें चाहती है। देखना दिलचस्प होगा कि दोनों ही पार्टियों के बीच में क्या समझौता हो पाता है। यद्यपि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सरकारी कार्यक्रम में उड़ीसा में उन्होंने नवीन बाबू की पीठ थपथपा करके विधानसभा में नवीन पटनायक का नेतृत्व को स्वीकार किया है। पंजाब में भी सुखदेव सिंह ढींडसा के शिरोमणि अकाली दल में वापसी के बाद अब भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन भी लगभग फाइनल हो चुका है। गौरतलब है कि शिरोमणि अकाली दल 2020 में 3 कृषि कानून को लेकर अलग होने से पहले तक 25 सालों तक भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में रहा है और इस गठबंधन को प्रकाश सिंह बादल नाखून और मांस का रिश्ता बताते थे, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घी और खिचड़ी का रिश्ता बताते हैं। दोनों ही दल का यह गठबंधन स्वाभाविक था, लेकिन 3 कृषि कानून को लेकर के शिरोमणि अकाली दल भाजपा से अलग हुआ और भाजपा से अलग होने के बाद दोनों ही दल पंजाब की राजनीति में हाशिए पर है। पंजाब में कोई भी अपनी प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करने के लिए शिरोमणि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी का एकजुट होना बहुत जरूरी है और इसके अभिलाषा कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में आए पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी कहा है और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सुनील जाखड़ ने भी इसी तरह का बयान दिया है।
ये दोनों दलों के बीच में गठबंधन भी बहुत जल्द हो सकता है। विशेषकर शिरोमणि अकाली दल संयुक्त के नेता सुखदेव सिंह ढींसा कि अपनी पार्टी का शिरोमणि अकाली दल में विलय के बाद इसकी संभावना और अधिक प्रबल हो रही है। यद्यपि पंजाब बचाओ यात्रा छोड़ करके सुखबीर सिंह बादल दिल्ली आए थे और उस समय यह गठबंधन का ऐलान हो सकता था, लेकिन किसान आंदोलन के कारण इसके ऐलान से बचा गया और भारतीय जनता पार्टी पहले ही शिरोमणि अकाली दल के साथ गठबंधन को लेकर के पंथक के मुद्दे पर उसको रास्ता मुहैया करवा चुकी है। जब नादेर साहब को लेकर के कानून को रोका गया और हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का चुनाव को रोका गया, किसान को लेकर के भी सुरक्षित वापसी शिरोमणि अकाली दल का भाजपा के साथ हो, इसको लेकर सुनील जाखड़ ने भी किसान आंदोलन के औचित्य पर ही सवाल उठाया था। देखना बहुत दिलचस्प होगा कि बहुत जल्द ही इन दोनों दलों के बीच में गठबंधन हो जाएगा। विशेषकर सुखदेव सिंह ढींसा की शिरोमणि अकाली दल में वापसी के बाद इसकी संभावनाएं प्रबल है, क्योंकि सुखदेव सिंह ढींसा भारतीय जनता पार्टी के समर्थक रहे हैं और केंद्र के अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में मंत्री भी थे। सुखदेव सिंह ढींसा की वापसी के बाद सुखबीर सिंह बादल ने भी ढींसा को शिरोमणि अकाली दल का संरक्षक बना दिया है। त्रिपुरा में टिपरा मोथा जो त्रिपुरा की मुख्य विपक्षी पार्टी थी, वो अब त्रिपुरा सरकार में शामिल होगी और एक तरह से वह एनडीए का हिस्सा बनेगी। गौरतलब है कि पिछले दिनों त्रिपुरा सरकार, केंद्र की सरकार और टिपरा मोथा के बीच में त्रिपक्षीय वार्ता हुई थी, त्रिपक्षीय समझौता हुआ था। उस समझौते के तहत स्वदेशी लोगों को आगे बढ़ने का मौका देने की बात कही गई थी। अब टिपरा मोथा त्रिपुरा की भारतीय जनता पार्टी के मानिक शाह सरकार में शामिल होगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव भट्टाचार्य ने इसकी जानकारी दी। राजीव भट्टाचार्य ने बताया कि टिपरा मोथा के 60 सदस्य विधानसभा में 13 विधायक हैं और ऐसे में उनके 2 मंत्री बनाए जा सकते हैं। संवैधानिक दृष्टिकोण से नियम के हिसाब से त्रिपुरा में मुख्यमंत्री समेत 12 मंत्री हो सकते हैं। इस समय मुख्यमंत्री समेत 9 मंत्री त्रिपुरा में काम कर रहे हैं। ऐसे में टिपरा मोथा के 2 सदस्यों को मंत्री बनाया जा सकता है। यद्यपि टिपरा मोथा के नेता और राज्य में विपक्ष के नेता अविनेश देबबर्मन ने कहा है कि वो इसके लिए अधिकृत नहीं है। इन गठबंधन को लेकर पुष्टि करने को लेकर को अधिकृत नहीं है। गौरतलब है कि टिपरा मोथा के अध्यक्ष और त्रिपुरा राजशाही परिवार के सदस्य प्रद्योत देबबर्मन इस समय दिल्ली में हैं। दिल्ली से उनके अगरतला लौटने के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। तो आंध्र प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी पवन कल्याण की जनसेना के साथ साथ टीडीपी के साथ भी गठबंधन करने वाली है। बहुत जल्द चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम, पवन कल्याण की जनसेना और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन आंध्र प्रदेश में दिखाई दे सकता है, जिससे भारतीय जनता पार्टी नित एनडीए का कुनवा में नया विस्तार हो रहा है और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 400 पार का लक्ष्य है, उसके आसपास यह आंकड़ा पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पेज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।